टीकमगढ़ जिले में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए टीकमगढ़ जिले के शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के समस्त संकुल प्राचार्यों को आदेशित किया गया है कि आप अपने संकुल केंद्र के अंतर्गत तमाम संस्थाओं को चेक कर उसमें पाई जाने वाली अनियमितताओं एवं समय पर शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं या नहीं, इसके संबंध में कार्रवाई करें। इसी आदेश का पालन करते हुए शिक्षा का स्तर सुधारने हेतु वर्मा डांग प्रिंसिपल संकुल केंद्र प्रभारी ने एक मुहिम छेड़ रखी है और तमाम शालाओं के अंदर जाकर शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु टीम गठित करके चेक किया जा रहा है। लेकिन ऐसी अनेक शालाएं हैं जिनके शिक्षक संकुल प्राचार्य की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, जिसमें कई शालाओं के अध्यापक समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। किसी किसी संस्था में तो एक ही टीचर उपस्थित है, बाकी समस्त शिक्षक नदारद मिलते हैं, तो किन्हीं शालाओं में दरवाजे पर ताले ड्यूटी करते हुए मिलते हैं। इसी क्रम में जब पत्रकारों की टीम हाई स्कूल कुराई पहुंची तो वहां पर एक शिक्षक अशोक कुमार तिवारी ही उपस्थित मिले, जबकि वहां कुल 8 शिक्षक पदस्थ हैं। इसके बाद प्राथमिक शाला कुराई में ताले दरवाजे पर ड्यूटी करते हुए दिखे। ऐसे क्रम में थोड़ा आगे चलने के बाद शासकीय माध्यमिक शाला बरमाताल में एक शिक्षक उपस्थित पाए गए, अन्य सभी शिक्षक नदारद मिले। थोड़ा और आगे चलने के बाद संकुल केंद्र वर्मा डांग पहुंचने पर देखा तो वहां भी दरवाजे पर शिक्षकों की जगह ताले ड्यूटी करते पाए गए, जबकि यहीं पर तमाम कोशिशें करने वाले संकुल प्राचार्य पदस्थ हैं। इन्हीं के रास्ते में पढ़ने वाला एक स्कूल बर्मा मांझ बंद पाया गया। इसी क्रम में रमपुरा प्राथमिक पाठशाला भी बंद पाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि संकुल प्राचार्य के आदेश को संकुल केंद्र अंतर्गत आने वाली समस्त शालाओं के शिक्षक या तो मानने को तैयार नहीं है या फिर संकुल प्राचार्य की निष्क्रियता के चलते इस प्रकार की मनमानी किए जा रहे हैं। इससे तो स्पष्ट होता है कि संकुल प्राचार्यों के आदेश का पालन न करते हुए शिक्षक अपनी मनमर्जी चला रहे हैं एवं संकुल प्राचार्य के किसी भी प्रकार के आदेश को नहीं मान रहे हैं। यही हाल दिगौड़ा संकुल का भी है, जो संस्थाएं खुली पाई गई, शिक्षक नदारद मिले और जब उपस्थित संस्था प्रभारी से पूछा तो उन्होंने कैमरे के सामने स्पष्ट रूप से बताया कि देर से आने का काम यहाँ रोज ही चलता है और मेरी बात कोई नहीं मानता। इसकी जानकारी मैंने संकुल प्राचार्य को भी दी है। ऐसे में टीकमगढ़ जिले में शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा, यह सोचने का विषय है। कितने लोग पदस्थ हैं आप? यहाँ पर है सर 8 लोग पदस्थ हैं। 8 लोग पदस्थ हैं, जिसमें आप 8 अकेले हैं यहाँ भी आज? सर कभी लोग बहुत समय से आते ही नहीं हैं टीचर लोग, मैं प्रभारी हूँ सर। कौन कौन नहीं आता है सर? देख लीजिए सर, जो इसमें स्टाफ में जो है सभी लोग समय से नहीं आते हैं सर। अच्छा जी। 7:30 का समय है, सही समय से आओ। तो सर जैसे समय पे नहीं आते तो आपने यहाँ जो अपने घोष साहब हैं, जो आपके संकुल प्राचार्य हैं, तो इनसे कुछ आपने बात की है? कई बार कहते हैं सभी लोग। दरअसल क्या है, संकुल प्राचार्य का कहना है कि हम स्कूल सुधारने के लिए, बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए और इस प्रकार की हम कार्रवाई कर रहे हैं कि हम समय से स्कूल चेक करा रहे हैं। तो क्या उन्होंने कभी चेक कराया? हाँ चेक किया था सर, लेकिन इस समय तुम चेक कर रहे हैं 11 बजे, तो 11 बजे तो स्टाफ आ ही जाता है पूरा। मतलब 11 बजे सिर्फ और सिर्फ और तुम मान लो 8 बजे आओ। सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब सुबह 7 बजे का स्कूल है, 7:30 का स्कूल है, वो 11 बजे आप चेक करते हैं, तब तक स्कूल आपका कहना है। 11 बजे तो आज टोटल कितने, 8 लोगों में से कितने लोग नहीं आते ऐसे आपके उसमें? अब सभी, अभी तो आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या अपना आप क्या नाम लिखते हैं श्रीमान जी? आते तो सभी है सर। आप क्या लिखते हैं? मैं प्रभारी हूँ सर। क्या नाम लिखते हैं? BS बुंदेला। BS बुंदेला जी का कहना है कि समस्त लोग आते तो हैं, लेकिन कोई 11 बजे आता है तो कोई 10 बजे आता है। 11 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, मतलब समय से 7:30 का समय है, तो वो हिसाब से नहीं आते हैं। आपके चेक करने वाले आते हैं 11 बजे के करीब? नहीं, हाँ चेक करने वाले तो ऐसे मान लो हमेशा थोड़ी चेक कर, निरीक्षण कर। अभी एक बार निरीक्षण किया है अभी। तो कोई कार्रवाई की? अभी हमें थोड़ी करने का निरीक्षण के लिए आपका और काम है प्राचार्य नहीं कार्रवाई की या सुविधा शुल्क लेके बहाल कर दिया? अब चेकिंग जांच तो करते हैं, मतलब वो, लेकिन मतलब अपनी जायज तय से जाते हैं वो, मतलब। तो संस्था का क्या नाम है सर? देखो वो सर आ गए हमारे स्कूल में, ये समय से आते हैं सर वो। चलो सर, तो आप आए और आपके साथ साथ आप कौन हैं? अरुण कुमार जैन। जैन साहब भी आ गए, धन्यवाद साहब, जैन साहब का भी। तिवारी जी आप ही हैं अकेले? अभी तो 7:31 पर मोबाइल चालू है। हम समय चेक करने आए हैं
तो 731 पे सिर्फ हमें आप ही, कितने टीचर हैं आपकी संस्था में? टीचर हैं 8 टीचर है। प्राचार्य लगे हैं परीक्षा में। आ जाओ आप बैठो। नहीं आप तो बता दीजिए बस, और कुछ नहीं। 8 टीचर हैं ना? जी सर। 8 हैं आप लोग कुल पदस्थ? 8 लोगों। और 8 में सिर्फ आप पाए गए समय से, और वो भी समय के 1 मिनट पहले। 2 जन की ओड़ी लगी तो घोड़ा। ठीक है सर। बता रहे हैं कि मतलब साहब हैं ट्रेनिंग में और परीक्षा में लगे हैं, और कड़ा साहब छुट्टी पे हैं, उनकी डिलीवरी हुई है। अच्छा जी। और शशिकांत मैडम छुट्टी पे हैं, और शिवम सर आ गए हैं रास्ता में। हाँ।